वोट कट रहा है वो समाजवादी पार्टी का है। उन दोनों को मैंने यहां खड़ा किया था, अगर आपको याद हो, और वो उसका वोट बचा लिया था। इलेक्शन कमीशन और अखबार वाले आप लोगों ने इतनी सी खबर निकाली थी, इतनी सी, अगर आईसाइट कमजोर होती तो मिस कर जाते वो खबर भी। और इसी लखनऊ में, सरोजनी नगर में, दशरथ नियम जो कहता है, नियम और कानून जो कहता है कि आप इससे ज्यादा फॉर्म 7 एक दस्तखत से नहीं भरवा सकते हैं। 5 के अलावा आप नियम यही कहता है कि 5 ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कितने ऑब्जेक्शन कराए थे उन्होंने, कई 100। और मुझे खुशी है इस बात की, कई पत्रकार साथी वहां पहुंचे थे, मौके पर बातचीत की थी। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की, मैंने 3 उदाहरण दिए आपको। 3 उदाहरणों पे अगर कोई कार्रवाई की गई हो तो बताओ इलेक्शन कमीशन को हम क्या माने। इसीलिए कहा मल्टीपल लेयर माफिया काम कर रहा है यहां पर। आपके पास 3 उदाहरण दिए मैंने, और कई हजारों के हम लोगों ने एफिडेविट दिए थे, जहां पर एफिडेविट देकर के ये बताया था कि 19 में था और 22 में उनका वोट काट दिया, वोटर लिस्ट से वोट हटा दिया। क्या कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने, बताइए आप। कोई कार्रवाई हुई हो तो बताओ। तो क्या खुली बेईमानी नहीं चल रही क्या? किसकी क्रेडिबिलिटी हम देखें। और फिर शासन प्रशासन का काम, ईडी का काम, अभी ईडी आने वाली होगी यूपी में, कब आ रही है? एक बार ईडी आई थी, ईडी ने छापा मारा, कहा समाजवादियों का पैसा है, बाद में पता लगा बीजेपी का निकला। हम आज तक मांग रहे हैं वो 250 करोड़ रुपए दे दो हमें। जो कानपुर में छापा मारा गया उसमें 250 करोड़ रुपए निकले थे, याद है आपको, 22 के चुनाव से पहले। भाई वो पैसा हमारा अगर बताया तो हमें वापस तो कर दो। बीजेपी वालों कब दोगे चंदा हमें वापस? अभी अध्यक्ष जी, अभी एक जनता दरबार में ब्रजेश पाठक जी ने एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए बोला कि इनका काम कर देना, ये अपने लोग हैं, तो बाकी लोग का क्या होगा? हम भी तो अपने लोग हैं। खैर, ये सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, यूपी के शिक्षा मंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के सामने खड़ी है, वो है कांग्रेस। और उसको कहीं ना कहीं जो आपकी फोटो है उसका एक जवाब के तौर पे ले रहा है सत्ता पक्ष है। वो ये कह रहा है कि उस फोटो के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो कांग्रेस से वही हरा सकती है, बीजेपी को और कोई पार्टी। कौन बता रहा है ये बात? समझ ही नहीं पा रहा मैं। तो हमसे क्या जानना चाहते हो? क्या मतलब उन्होंने जिस तरह से गठबंधन या अन्य दलों का नाम ले लिया, दल तो आपका भी यूपी में भी हरा सकता है। क्या चीज? दल तो आपका भी है, वो हम नहीं कह रहे। जैसे जो है सत्ता पक्ष इसको इसी लिहाज से ले रहा है कि आपने जो फोटो पोस्ट, और उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान है। भाई हमने कहा कि मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ा जाता है। क्या खराब बात कही मैंने? आपका ट्वीट कई लोगों में मतलब पीछे क्या सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में गठबंधन पूरी तरह से मजबूत रहेगा। सवाल ये है कहीं ना कहीं इससे सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में गठबंधन पूरी तरह से मजबूत रहेगा। गठबंधन बहुत अच्छा रहेगा, गठबंधन मजबूत रहेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये कुछ कह रहा है डेरा डालना है। डेरा क्या डालना है? इतने बड़े बड़े मकान है उसमें रहो, डेरा क्या डालना है? देखिए, एक सवाल जज है, किसने कह दिया रोड पे सीमेंट नहीं है? ठीक है, हम जहां दिखेंगे दिखेंगे, हराएंगे। हमारा काम है हराना बीजेपी को और जनता का साथ लेकर के हराना। हम लोग मिलकर के जनता का साथ लेकर के हराएंगे।
एक सवाल है कि आज जयंती है और आपके चारों तरफ हम देख रहे हैं कि खास करके क्षत्रिय समाज के लोग बैठे हैं, तो 2027 चुनाव में क्षत्रिय समाज का क्या भूमिका रहेगा और कितना आप टिकट देने वाले हैं 403 नहीं, वो बहुत अच्छा किया आपने पूछ लिया। सम्मान भी देंगे, स्थान भी देंगे। सिंदूर का जो फोटो है वो लगा रहे हैं, किस चीज का? ऑपरेशन से लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बीपी है वो लगा रहे हैं। सारे विधायक को एक साल पूरा हुआ है, सब लगा रहे हैं। सोम पपड़ी खाइए ना, सोम पपड़ी खाई ना। सोम पपड़ी पर्थ बाई पर्थ, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ पर्थ पे दूसरी झूठ की पर्थ चढ़ा देती है। कौन नहीं जानता महिला अक्षर लागू हो चुका है, 27 में लागू कर दो। यहाँ जितनी महिलाएं हैं कई टिकट पा जाएंगी अपने आप, उन्हें सिफारिश के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा कहीं, क्योंकि वो महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते। अभी बिहार में सरकार बनी है, 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, केवल 33% में वो भी कम है। और बंगाल में कितनी जीती हैं या कितना को टिकट दी है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है और उन्होंने RO-11 परीक्षा में ज्वाइनिंग पर रोक लगा दिया। इस पर हम लोग विस्तार से बैठेंगे और वोट के लूट के साथ साथ हक अधिकार की भी लूट बड़े पैमाने पर सरकार में हो रही है। शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कल कानपुर गए थे, उन्होंने कहा कि जॉनी जॉनी यस पापा जो राइम्स है, पॉपुलर राइम्स, उसको कहा है कि भारतीय संस्कृति को ये गलत सिखाता है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कौन बोलता है? उन्हें बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है उनके पास। सर, अमेरिकी आयोग ने कहा है भारत को विशेष चिंता वाला देश बताया है और आरएसएस को बैन करने की बात कही है। पुरानी बात है, आज फिर 2 घंटे पहले की बात है, तो मेरी जानकारी में नहीं आया। हम लोग 2 घंटे से ही बैठे हैं। अध्यक्ष जी, सवाल इधर से है, शंकराचार्य जी इस वक्त यूपी के दौरे पर हैं। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया कि राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक में आती जा रही है और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का जो है वो वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि जिस तरह से अमेरिका में पूंजीवादी 2 चेहरे ही चुनाव लड़ते हैं, वही चीज अब भारत में लागू हो रही है। पूंजीवादी लोगों में जो है वर्चस्व बढ़ रहा है, इसमें क्या कहेंगे? भी बड़ी बहस है, क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय की बात जानेंगे, बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी में ये बहस थी कि वो सेकुलर होगी, सोशलिस्ट होगी कि नहीं होगी। उस समय जो उनके अध्यक्षीय भाषण था और उस समय जो प्रस्ताव पास हुआ भारतीय जनता पार्टी के गठन में, उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाएंगे। ये केवल उनके लिए दिखावा था, वो सच्चाई में तो कम्युनल और कैपिटलिस्ट निकले और उन्हें अपने आप को सोशलिस्ट दिखाने के लिए पहली बार मंच पर जेपी की तस्वीर लेकर के वो आए थे। जेपी की तस्वीर को सबसे पहले वो लेकर के तभी आए थे जब उन्हें अपना सोशलिस्ट चेहरा दिखाना था। और जिस तरीके से धन्ना सेठों को, बड़े बड़े सेठ लोगों को अपनी पॉलिसी के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं, आज ही के अखबार में निकला है कि जो ऑयल कॉरपोरेशंस हैं या कंपनियां जो सरकार की हैं वो 1 महीने में 30,000 करोड़ के घाटे पे जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि उस घाटा को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी है। जैसे उन्होंने गैस का सिलेंडर महंगा किया, 7 रुपए छोड़ दिया, वरना 1,000 का तो हो ही गया था। क्या एहसान किया कि 7 रुपए कम कर दिया उन्होंने। और अब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है। आज ही के अखबार में हम लोगों ने पढ़ा
कि कॉरपोरेशंस जो हैं, जो कंपनियां हैं ऑयल की, वो 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही हैं पर महीना। तो उस घाटे की भरपाई कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी, जनता करेगी, क्योंकि ये मुनाफाखोरी को कम नहीं होने देना चाहते हैं। आखिरकार मुनाफा कौन कमाने दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इनको हर चीज बेचनी है। प्लासियो मॉल सरकार का था, याद कीजिए आप। ये जो मॉल है, सबसे बेहतरीन देश का मॉल जो बना है लखनऊ में, ये सरकार का एसेट था। लेकिन इस सरकार के एसेट को किसने बेचा? भारतीय जनता पार्टी ने बेचा। किसान बाजार, जहां पर बड़े बड़े कैफे खुल गए हैं, वो किसानों के लिए किसान बाजार था। उसके बगल में जो होटल बना है, वो भी किसानों का था। वो किसने बेचा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये सरकार की एसेट है। ये सरकार के ईपीसी मॉडल समाजवादियों का दिया हुआ है। ईपीसी मॉडल पे बनी है सड़कें। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे किस पे बना है? अरे अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे अभी बात कर रहे हैं एसेट किसके लिए क्रिएट किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी को बढ़ावा देती है और चुनाव में जो खर्चा करते हैं, ये गैंग है, गैंग उद्योगपतियों का, बीजेपी के लोगों का और कुछ हमारे अपने लोगों का न्यूज दिखाएंगे टीवी पर। ये सब मिलकर के गैंग बन गया है। तो उन्हें पता होना चाहिए देश में ये गैंग की तरह काम कर रहे हैं, गैंग की तरह। बीजेपी जितना पैसा कोई नहीं खर्च कर सकता है चुनाव में। इसीलिए मैंने कई बार कहा इनको जनता हराएगी। इस बार जनता परिवर्तन लाएगी। सर, लेकिन अगर बंगाल